अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बने भगवान श्री राम के भव्य मंदिर में रविवार को योगी सरकार ने रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई। प्रदेश के मंत्री व विधायकों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दर्शन किए। इस दौरान सभी बेहद उत्साहित दिखे और भक्ति भाव में डूबे हुए नजर आए। राम जन्मभूमि के गेट नंबर 11 से 10 बसों में आए विधायकों और मंत्रियों को प्रवेश दिया गया। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे। यहां से वह राम जन्मभूमि के लिए रवाना हो गए। दर्शन करने के बाद इस मौके पर यूपी के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भावुक हो गए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं यहां उस समय आया था जब यहां एक ढांचा खड़ा था। बरेली में शुक्रवार को हुए बवाल के बाद भाजपा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने आईएमसी मुखिया मौलाना तौकीर पर निशाना साधा है। राजेश अग्रवाल ने बयान जारी करके कहा कि विरोध के नाम पर बरेली शहर की फिजा को खराब किए जाने की साजिश की जा रही है। इस दौरान भाजपा नेता ने मौलाना तौकीर पर लोगों की भावनाएं भड़काने का भी आरोप लगाया। भाजपा नेता ने कहा कि मौलाना तौकीर अक्सर भड़काऊ बयान देकर कौम को भड़काने का काम करते रहते हैं। पुलिस और प्रशासन को ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बरेली में आईएमसी प्रमुख तौकीर रजा खां के कार्यक्रम से लौटती भीड़ के उपद्रव से जुड़े मामले में क्रॉस रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस आरोपियों को चिन्हित करने में जुटी है। बिहारीपुर में निषेधाज्ञा के बावजूद जुटी भीड़ और हंगामे के वीडियो सीसीटीवी फुटेज जुटाए जा रहे हैं। हालांकि कार्रवाई को लेकर अफसर खामोश हैं। शासन के निर्देश पर कार्रवाई हो सकती है। मौलाना के गिरफ्तारी देने के आह्वान पर शुक्रवार को हजारों लोग गिरफ्तारी देने आला हजरत मस्जिद पहुंचे थे। बाद में मौलाना ने मस्जिद की छत से लोगों को घर लौटने के लिए कहा था। वहां लौट रही भीड़ ने श्यामगंज सैलानी इलाके में तोड़फोड़ व मारपीट की। क्रॉस रिपोर्ट दर्ज करने के बाद बारादरी पुलिस ने श्यामगंज व आसपास के इलाके में सीसीटीवी फुटेज चेक की। बरेली में इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल आईएमसी के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने का स्वागत किया। हालांकि इसको लेकर मौलाना ने सरकार की नीयत पर सवाल भी उठाया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के नाम पर जयंत चौधरी को खरीदने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने जयंत चौधरी से भाजपा के साथ न जाने की अपील भी की है। मौलाना तौकीर ने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने किसानों और देश के लिए जो काम किए वह एक मिसाल है। वह तो पहले से ही भारत रत्न हैं। चौधरी साहब को भारत रत्न भाजपा ने इसलिए नहीं दिया कि उनसे लगाव है, बल्कि आगामी चुनावों में फायदा उठाने के लिए ऐसा किया। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम जाट एकता को तोड़ने के लिए किया है। बरेली में पति के साथ जा रही महिला के गले से चेन लूटकर बदमाश फरार हो गए। पति ने लूट का विरोध किया तो बदमाशों ने गला दबाकर महिला के पति पर जानलेवा हमले का भी प्रयास किया। बारादरी थाना क्षेत्र के कांकरटोला इलाके में 3 युवकों ने महिला के गले से चेन लूट ली। बिहारीपुर निवासी तस्नीम ने बताया कि वह पति इम्तियाज के साथ अपने मायके कांकरटोला आई थी। यहाँ वारदात हो गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके चेन लूटने वाले युवकों की तलाश शुरू कर दी है। बरेली में रविवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी की ओर से समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा कराई गई। बरेली जिले के 57 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा कराई गई। पहली पाली में सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक और दूसरी पाली में दोपहर 2:30 बजे से 3:30 बजे तक परीक्षा हुई। सकुशल और नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराने के लिए प्रशासन की ओर से पहले ही सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थीं। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था रही और अधिकारी लगातार केंद्रों का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते रहे। बरेली में एक युवक को उसके भाइयों ने ही पीटकर घायल कर दिया। घरेलू विवाद में घायल हुए युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नवाबगंज के क्योड़िया थाना क्षेत्र के मथुरापुर गांव निवासी राजेंद्र का उसके भाइयों से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद राजेंद्र के भाई वीरेंद्र अजय आदि ने राजेंद्र को मारपीट कर घायल कर दिया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। बरेली में ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। क्योड़िया निवासी राजेंद्र टाइल्स फैक्ट्री से काम करके वापस लौट रहा था। रास्ते में बेकाबू ट्रैक्टर ट्राली ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को हादसे की सूचना दी तो कोहराम मच गया। पुलिस फरार ट्रैक्टर चालक की तलाश में जुटी है। बरेली में बंद मकान में चोरी की योजना बना रहे 3 शातिर युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मीरगंज थाना क्षेत्र के हेमराजपुर के बंद मकान में गांव के ही राम भरोसे, श्री राम और देवेंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
युवकों के पास से पुलिस ने तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। तीनों युवकों को जेल भेज दिया गया है। बरेली में कृषि यंत्र फैक्ट्री से चोरी किए गए माल को पुलिस ने बरामद कर लिया। चोरी की वारदात के बाद से पुलिस चोरों की तलाश में जुटी थी। इज्जतनगर थाना क्षेत्र में छोटी विहार कॉलोनी निवासी धर्मवीर और पवन को पुलिस ने चोरी के माल समेत गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए युवकों ने इंदिरा नगर कॉलोनी स्थित फैक्ट्री से कृषि यंत्र बनाने का सामान चोरी किया था। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए युवकों को जेल भेज दिया है।